वेलकम। सिंप्लीफिकेशन के इस वीडियो एपिसोड क्लास में आप सबों का स्वागत है। एसबीआई पीओ के लिए जो विशेष अभियान शुरू हुआ है उसके अंतर्गत इस सिंप्लीफिकेशन का विशेष महत्व है। एक तो प्री एग्जाम में 5 क्वेश्चंस की जो सेट आएंगे उसमें डीआई से 2 आने की संभावना है, यानी 5 करके 10। इसके बाद सीरीज, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज और सिंप्लीफिकेशन, इस 3 में 5 का कोई 2 सेट आएगा। सीरीज आ गया तो उसके साथ अप्रॉक्स आ सकता है जैसा कि लास्ट ईयर हुआ, या सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो एक तो सीधा 5 क्वेश्चंस सिंप्लीफिकेशन से आएंगे। दूसरी बात कि जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होता है वो दरअसल सिंप्लीफिकेशन ही है। अप्रॉक्सीमेशन में सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन नहीं होता, सिंप्लीफिकेशन भी होता है, और जो सही ढंग से सिंप्लीफाई नहीं कर सकते उनके अप्रॉक्सीमेशन बनाने का कोई मतलब नहीं है। यही नहीं, सिंप्लीफिकेशन पर कमांड होने का मतलब है किसी भी चैप्टर को, उसमें आने वाले क्वेश्चन को जल्दी से बनाने में सक्षम होना। इसलिए इस चैप्टर का अपना महत्व है। जो भी क्वेश्चंस हैं सभी प्रीवियस ईयर्स पेपर के हैं, और प्रीवियस ईयर्स पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े खूबसूरत होते हैं। डाटा एक दूसरे के लिए बना होता है और आपसे वो कुछ डिमांड करता है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, हाउ टू ऐड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट। डाटा को देखने का नजरिया होना चाहिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसे आप सबसे पहले तो साइन के आधार पर सोचिए कि ये क्या लिखा हुआ है। साइन यानी ये जो निकालना है, तो ये दोनों पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। डेसिमल के राइट साइड का पार्ट अलग तरह से सोचना है और लेफ्ट साइड का अलग तरह से सोचना है। हमें डेसिमल के बाद वाला पार्ट देखेंगे अगर, तो हमें दिखेगा 42 45 में लेस हो गया तो 3 मतलब 2 प्लेसेस को लेके 3। ये 3 और 58 हुआ 61, और 61 अगर लेस हुआ 89 में 61, तो ये क्या बचा? ये 28 बचा, जो कि लेस होने के बाद 72 होगा। पहले से लिख के रेडी। अभी मैंने जो कुछ भी किया उसे मैं फिर से करके दिखाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन ये पहला पार्ट हो गया, और जो दूसरा पार्ट है वो क्या है? वो ऐसे करते हैं कि इसमें अगर 5 ऐड कर दें और इसमें अगर 24 ऐड कर दें तो कुल मिला के 29 ऐड हो जाएगा। इस 29 को यहां पर दे दें तो ये 4 और 1 500 लेस होगा। 4 और 1 500, तो ये 50 और 54, यानी 104 में माइनस 104 में माइनस 0.28 जो हुआ था, तो ये होगा 103.72 इज द आंसर। 103.72 इज द आंसर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रहा होगा कि ये सब कैसे हुआ। बात ये है कि मेरे क्लास का 2 पार्ट होता है। एक होता है हाउ टू ऑपरेट, तो मैंने कहा ऐसे ऑपरेट। फिर सवाल उठा ऐसे कैसे, तो फिर वो डिटेल होगा, वो धीरे धीरे होगा। ये फास्ट होगा, वो धीरे धीरे होगा। हमने सबसे पहले क्या किया, हमारे पास जो डेसिमल के राइट साइड का पार्ट है, यानी कि डेसिमल के बाद वाला पार्ट, उसे हमने कुछ ऐसे देखा कि अरे भाई ये तो लेस हो गया तो 3 बचा ना। 3 मतलब ऐसे करके 3 बचा ना। इस 3 को यहां ले आए तो 61 हुआ ना। डेसिमल छोड़ दीजिए, और 61 को 89 में अगर लेस करेंगे तो माइनस 28 होगा ना। यही हमने कहा -28। तो सोच लिए कि बाद में मान लीजिए उधर से 104 आएगा तो एक ले लिया, 28 दे दिया, 72 बचा, पहले से 72 लेके रेडी है। बोलिए, ये समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद
जो सेकंड पार्ट था डेसिमल के लेफ्ट साइड का 454 माइनस 376 प्लस 121 माइनस 95। देखिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अगर हमने किसी से 376 कर्ज लिया माइनस और 95 कर्ज लिया, तो हम कहेंगे सुनिए जी 5 रुपए और मुझे दीजिए ना, तो आपको मैं 100 वापस कर दूंगा 100, और 24 रुपीज और दीजिए ना, तो मैं आपको 400 रुपीज वापस कर दूंगा। दीजिए दीजिए दीजिए, मुझे 5 दीजिए, 24 दीजिए, 29 दीजिए ना, दीजिए ना, दीजिए ना। अब पोजीशन क्या है, मुझे 500 वापस करना है। अरे 500 वापस करना है तो लीजिए ना, 500 दे दिया ना। 54 and 50 104, इसी 104 में 0.28 लेस हुआ तो 103.72 हो। बोलिए समझ में आया? इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन, कुछ कैलकुलेशन वही करूं, क्वेश्चन नहीं लिखता हूं, ठीक है? देखिए रूट ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 576, दैट मीन्स 24 है, 24 है, डिवाइडेड बाय 16 है, डिवाइडेड बाय 16 है। 16 किसको बोलते हैं? 8 into 2 को बोलते हैं। क्यों हमें 8 into 2 दिखा, 16 क्यों नहीं दिखा? क्योंकि यहां 24 है ना, वो तो 16 से नहीं कटता है ना, वो किससे कटता है? 8 से। अगर आपको ये पूरा 16 दिखाई देता है तो उधर 24 में क्या है? 8 into 3 है, यहां से आप 2 ले लीजिए तो 16 कैंसिल, 3 into 3.7 11.1। नहीं आया समझ में ना? देखिए 24 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 7.4, इसी को हमने ऐसे किया। नहीं कुछ तो हमने ऐसे समझा कि ये ऐसे तो है ना, ये ऐसे तो है ना, डेसिमल को छोड़ दीजिए, और 37 इंटू 311 होता है, ये बड़ा फेमस रिजल्ट है। समझ में आया? ठीक है। इसके बाद 7 क्यूब क्या होता है? 343। देखिए 343, तो यहां 12 और 112 बचा, 112। क्या आंसर हुआ? 123.1 आंसर, नन ऑफ दीज। 123.9 है, 123.1 आंसर। समझ में आ गया होगा? दरअसल इसका आंसर क्या आता है? आंसर आता है 123.1, नन ऑफ दीज आंसर। ठीक है। अलजेब्रा जो पढ़ते हैं, देखिए किसी न किसी रूप में नंबर सिस्टम में आपको मदद करता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप बहुत जल्दी बना लेंगे। कैसे? हमें दिखाई देगा 3 and 4 7 minus 4 root 3 is equal to what? minus 2 root 3 minus 6 करके दिखाऊंगा। 6 and 7 13, और ये minus 2 root 3 मतलब minus 2 root 3 मतलब 13 minus 2 root 3 आंसर। देखिए ऐसा है कि a minus b होल स्क्वायर, a minus b होल स्क्वायर क्या हुआ? a स्क्वायर, इसे हमने 3 समझा, माइनस 2ab, इसे हमने 4 रूट 3 लिया, और प्लस b स्क्वायर, इसे हमने 4 समझा और 4 3 7 को एक साथ लिख दिया, माइनस 4 रूट 3। इसी को जब आप 12 बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? 4 into 3 यानी 2 रूट 3, और रूट 36 तो जानते हैं 6। यही था, समझ गए होंगे? इसके बाद फोर्थ नंबर देखता हूं, जितना जरूरी होगा उतना लिखूंगा। 64% ऑफ 950, क्या इसे हम ऐसे लिखें कि 95% ऑफ 640? क्योंकि 100% तो हम जानते हैं, और 5% 32 लेस किया तो 608। ये मील का पत्थर है। हमें कैसे दिख रहा है मालूम?
475 plus 608 is equal to 900 plus what? अरे 900, 6 और 4 1000 होता तो 100 हुआ ना, और 75 and 8 83 हुआ ना, 183 is the answer. एक्सप्लेन करता हूं. दरअसल ऐसा है कि 64% ऑफ क्या लिखा हुआ है 950. हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं. हम लोग को देखिए, हम लोग 95 को इधर ला सकते हैं, 100 यहाँ रख सकते हैं, इसे मिटा सकते हैं, इस 0 को यहाँ रख सकते हैं, इसे परसेंट लिख सकते हैं. क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्यों लिखना चाहते हैं? क्योंकि 100% में तो कुछ होता ही नहीं है. 5% 32 को लेस कर देंगे, 32 लेस कर देंगे तो 608 बच जाएगा. और 900 को 6 4 1000 में दे देते हैं 100 और 75 and 8 83. सिंप्लीफिकेशन को ऐसे ही सॉल्व करना होगा. 5th नंबर क्वेश्चन देखिए. अगर मुझे सॉल्व करने के लिए बोलिएगा कि इसे कैसे सॉल्व करें, तो मैं बोलूंगा 7 और 3 10 होता है, और ये 4 into 2 8 होता है, लेस कर दिया 2 होता है. आंसर कैसे? इधर देखिए, 0.4 का होल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आप थोड़ा समझिए तो 62 प्लेसेस के बाद डेसिमल. ठीक है. और अगर आप क्यूब करेंगे 0.4 into 0.4 into 0.4, यानी 4 का क्यूब 64 और 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल. आपको समझ में आ गया होगा कि 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है और 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, तो 0.4 क्यूब हुआ, यानी इसका वैल्यू 0.4 का क्यूब हुआ. इंटू 0.4 का पावर 7 है, तो ऐड होकर के 7 यानी 10 होगा कि नहीं. और राइट साइड में 0.4 टू द पावर व्हाट है, रहने दीजिए, इनटू व्हाट. तो जैसे हमने देखा 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल, तो 256 16 का स्क्वायर होता है और 16 4 का स्क्वायर होता है, यानी 4 का पावर 4 करने से 256 होता है. 0.4 का पावर करने से ये 4 प्लेसेस के बाद डेसिमल होगा, और स्क्वायर है मतलब 0.4 का पावर 4 अंदर में है, स्क्वायर है, तो ये 8 हुआ. तो कहने का मतलब ये 8 कैंसिल हो गया, बोलिए लेस हो गया, बोलिए 10 में. तो क्या ये ऐसे नहीं बचा? 0.4 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 0.4 टू द पावर व्हाट मींस 2 आंसर. समझ में आया? फिर सिक्स्थ नंबर, जितना जरूरी उतने लिखूं. अच्छा, इसको लिखता, ये ठीक से समझना जरूरी है. 534.596 प्लस 61.472 minus 496.708 is equal to what plus 27.271. देखिए, डेसिमल के बाद वाला जो है उसको एक तरफ से लेना है. ये इधर आके माइनस हो गए, दोनों माइनस है, दोनों प्लस है. मतलब कुछ ऐसा समझिए कि हमारे पास 0.596 है प्लस 0.472 है, हमें लेस करना है 7.708 और माइनस 0.271. ये करना है कि नहीं? बोलिए, डेसिमल के बाद वाला पार्ट. तो हमें दिखता है कि ये 7 और 2 9 होता है, और ये 5 और 4 भी तो 9 होता है. डेसिमल छोड़ दीजिए, डेसिमल 3 प्लेसेस के बाद बात कर रहे हैं, मतलब 271 हमें दिख रहा है, 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल होंगे. उसके बाद 71 देना है, तो बोलते हैं लीजिए ना 72 है, मेरे पास 1 बचा है, ये 97 है, और 97 में अगर हम लोग 8 वापस करेंगे तो 89 बचेगा, यानी कि ये. बोलिए, ये समझ में आया? आपको देखना है कहां से किसको लेके किसको दे दें कि ये पूरा कैलकुलेशन मन में हो जाए. ठीक है, ये एक पार्ट हुआ.
फिर डेसिमल के बाद लेफ्ट साइड में जो है उसे देखेंगे। ये क्या है? +61 -496 और इधर आया तो -27। यही तो, यही है। देखिए क्या करना है। 496 कहीं से कर्ज लिया और 27 कर्ज लिया। बोले अरे दोनों कर्ज मिला दीजिए ना, 4 रुपीज यहां रख दीजिए ना, 523 चाहिए तो 500 ले लीजिए। और 23 से यहाँ 11 हुआ, 11 और 61 72 हुआ। ये आंसर ना हुआ, ये आंसर ना हुआ। कैलकुलेशन इसे हमने कहा ऐसे 500 क्या कहा 523 500 दे दिया, 500 दे दिया और 23 मतलब 11 एंड 61 72। ये समझ में आया? 72.089। देखिए देखने में कितना टेढ़ा लग रहा था, लेकिन सॉल्व इसे ऐसे ही करना है। ऐसे करेंगे तो आसानी से कर पाएंगे। इसके बाद हमारा 7th क्वेश्चन, थोड़ा देखिए तो, नहीं लिखता हूं क्वेश्चन, ये तो अलग अलग है ना, माइनस है फिर ये है फिर ये है। क्या करें? 16 इंटू 12 तो 16 10 टाइम्स 160, 16 2 टाइम्स 32, 32 and 160 192 है और 211 आने वाला है। हमने कहा 192 है, मुझे सुंदर सुंदर नंबर चाहिए। 192 को 8 चाहिए, 8 मैं 11 नहीं लूंगा 8 लूंगा, तो 11 वाले ने 3 उधर रख के 8 मुझे दे दिया, तो क्या बचा 200 and 200 403 और उसमें लेस करना है इसको मतलब 21 से डिवाइड करना है। 21 का पहाड़ा तो आता नहीं है, 21 का टेबल अगर आता हो तो खत्म। 21 का टेबल अच्छा लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि 3 जब बोलेंगे तो 63 होगा और फिर 2 जब बोलेंगे तो खत्म हो जाएगा। 21 से न काट सके तो फिर 7 से काट के 1/3 कर दीजिएगा। यही लेस करना है। लेस भी करने आना चाहिए ना, कैसे लेस करे भाई, कैसे लेस करें? मेरे पास 403 है, 32 चाहिए, 3 रुपीज ले लीजिए, 29 नहीं दूंगा बाद में दूंगा, और 29 को 4 में लेस करना है, 29 को तो 371 नन ऑफ दीज। ऐसे ही क्वेश्चन में नन ऑफ दीज होता है। 381 दिया रहेगा, आंसर आएगा 371। किसी को भी 403 देना है ना, तो बोलिए नहीं मेरा नंबर सुंदर है, मैं नहीं दूंगा। और 100 में से तो कोई भी कितना भी पैसा दे सकता है। एक 100 का नोट उठाया और दिया 29 तो बचा 71। दिस इज द आंसर। ये समझ में आया? नेक्स्ट, इसी तरह का क्वेश्चन हम लोग एक बना चुके हैं, लेकिन एग्जाम में इसी तरह आया है। देखिए हम लोग बोलेंगे 5499999, बताऊंगा कैसे। -4√5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 4√5 finished 9 is answer, 9 is answer। बोलेंगे हाउ, कैसे हुआ भाई? ऐसे हुआ, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर √5 का स्क्वायर माने 5 -2ab 2 इंटू √5 इंटू 2 -4√5 प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, तो 5 और 4 9 माइनस 4√5, और वहां क्या है अंदर में 16 इंटू 5, 16 का स्क्वायर रूट 4, अंदर में 5 रह गया, 4√5। दिस इज कैंसर, 9 इज आंसर। ठीक है। 9th नंबर देखिए, क्या करें, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए देखिए 9th नंबर हम लोग बना रहे हैं। 36% ऑफ 420 माइनस 56% ऑफ 350 इज इक्वल टू व्हाट? -94। जगह जगह सीखने का है। 36% ऑफ 420 मुझे पसंद नहीं है, 420% ऑफ 36 मैं लेना चाहता हूं। 420% पहले 400% दे दीजिए, 400% 4 टाइम्स कर दीजिए, 36 72 144, देन 20% 7.2, यानी ये कितना हुआ 151.2। नहीं आया समझ में? हमने इसे लिखा 420% ऑफ 36,
अरे 400% 4 times, 20% this, 400% 4 times, 200% 2 times, 400% 4 times, 36 double, 72 double, 144, 20% 7.2, 10% 3.6. 56% of 350? No. 28% of 700. 700% of 28. 7 times of 28. 7 को 28 times करना है. 7 को 30 times कीजिए, 210. उस 210 में 14 घटा दीजिए, मतलब 196 minus 196. जल्दी बोलिए. हमारे पास ये है, हमारे पास ये है, हमारे पास ये है. अरे 94 हटाइए ना भाई, क्या बचेगा? 102. ये बचेगा ना. इस 102 को लेस कीजिए, 102 को लेस कीजिए, क्या बचेगा? 102 को 49.2 इज आंसर. 49.2 इज आंसर. समझ में आ रहा है? बताइए. मेरे ख्याल से आ गया होगा. ठीक है. इसके बाद लास्ट क्वेश्चन यही बना देता हूं, यही सॉल्व कर देता हूं. 2/3 ओके. अच्छा, लिख देता हूं 1 and 2 by 5 of 75% of 540. देखिए, मैक्रो व्यू से सोचिए, ये नहीं कि लगी निकालने के लिए 75%. ऐसे नहीं. सबसे पहले इसको समझिए. 7/5 है, तो बोले 15 5 times. और ये वाला कितना हुआ? ये हुआ 70%. देखिए, 70% of 540. 70% of 540. 70% क्या होगा? कुछ नहीं होगा. 10% कितना होता है? 54. अरे 50 बोलिए ना, तो 350. और 4 into 7 28. 378 is the answer. First 70% है ना, 10% 54, तो 7 into 54. हम लोग बोले यार 50 पहले कीजिए ना, बाद में कर लेंगे ना. 4 जानते हैं ना कि ये 350 होता है. अरे ये तो 28 होता है. ये क्या होता है? समझ में आया? मेरा ख्याल है सिंप्लीफिकेशन आपको समझ में आया होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा. सिंप्लीफिकेशन का बड़ा महत्व है. क्लरिकल एग्जाम में तो सीधे आता ही है, बैंक पीओ में भी आता है, प्री में आएगा, और जहां जहां अप्रॉक्सीमेशन है वहां सिंप्लीफिकेशन है. विदाउट सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन का कोई अर्थ नहीं है. इसलिए इस पर कमांड हासिल करने का प्रयास कीजिए. सिंप्लीफिकेशन पर मैंने काफी वीडियो दे चुका हूं. उन सब को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा. ऑल द बेस्ट.